देखिए चैप्टर नंबर 12 का एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें हमसे बोला गया है सानिया हैज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ इन द शेप ऑफ अ रोम्बस। सानिया के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है जो रोम्बस की शेप का है। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस वो होता है जिसकी चारों की चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। देखिए फिगर देख सकते हैं इसमें, जितनी ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, जो ए बी जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी बी सी की होगी, उतनी सी डी की होगी, उतनी डी ए की होगी। ठीक है, चारों की चारों साइड्स जो होंगी वो इसकी इक्वल होंगी क्योंकि ये रोम्बस है। आगे हमसे बोला गया है शी वॉन्ट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। और वो चाहती है कि उसका बेटा, उसकी बेटी और एक बेटा जो है वो उस ज़मीन पर जो है अलग अलग काम करें और अलग अलग फसल बोएं। ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या किया, शी डिवाइडेड द लैंड इन टू इक्वल पार्ट। इसके लिए उसने ये किया कि उसने उस ज़मीन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज़ 400 मीटर, अगर उस जो लैंड है वो उसका पेरीमीटर 400 मीटर है एंड वन ऑफ डायगनल इज़ 160, और उसका एक डायगनल जो है 160 मीटर है, तो हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर दियर क्रॉप। तो वो दोनों के दोनों, उसका बेटा और उसकी बेटी को जो है खेती करने के लिए कितनी कितनी जो है ज़मीन एक तरीके से मिली, उसका एरिया हमें बताना है। ठीक है, यही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है कि जो फील्ड है वो रोम्बस की शेप की है, तो चारों की चारों जो साइड्स होंगी इसकी वो इक्वल होंगी। ठीक है, और दूसरा इसमें जो है एक डायगनल की लेंथ गिवन है, तो हमने डायगनल बना लिया यहाँ पे 160, और जो इसका पेरीमीटर है वो गिवन है यहाँ पे 400, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझें आप लोग, सबसे पहले तो जो पेरीमीटर है उससे हम जो है साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए पेरीमीटर जो होता है रोम्बस का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, साइड निकालना चाह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 400/4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो जो इसकी साइड निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 100 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हर साइड जो आ जाएगी वो 100 मीटर और 100 मीटर और 100 मीटर और 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, समझे। अब दूसरी बात ये भी है कि जो रोम्बस का जो डायगनल होता है, ठीक है, वो रोम्बस को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देता है। देखिए ये जो बी डी है ये डायगनल है इसका, तो इसने जो है इस पूरे रोम्बस को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में जो है डिवाइड कर दिया, यानी कि एरिया ऑफ बी सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ए बी डी। तो अगर हम ए बी डी यानी किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया ए बी डी या बी सी डी इनमें से किसी एक ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेते हैं तो हमें जो है आंसर मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, किसी भी एक ट्रायंगल के लिए काम कर लें। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी के लिए। तो हम किस ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं, ए बी डी ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास ए बी सी होनी चाहिए, जो इसकी तीनों की तीनों जो साइड्स थी वो कितनी थी 100, 100 और 160। तो हमने ए बी और सी इन सबको मान लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एस निकालेंगे। एस क्या होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन 2, तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 और प्लस 160 और अपॉन 2, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 360 और अपॉन 2, 2 से ये कट जाएगा 180 टाइम, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 180 मीटर। ठीक है, तो अब आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए और इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। तो अंडर रूट एस कितना है आपके पास 180 और ये आ जाएगा 180 माइनस 100 और ये 180 माइनस 100 बी बी क्योंकि 100 ही था, और ये 180 माइनस आ जाएगा आपके पास 160। ठीक है, जब आप इसको जो है अगला स्टेप इसका लिखेंगे तो यहाँ पे 180 आ जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा, और यहाँ पर 180 में से जब 160 माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 20। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो अगर हम देखते हैं तो जो 180 है उसके फैक्टर अगर 18 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएंगे, और इस 0 के लिए आप 2 इंटू 5 लगा सकते हैं। 80 के लिए आप फैक्टर ना करें, 80 को 80 इंटू 80 रखें क्योंकि 80 इस पेयर में से बाहर निकल जाएगा, और 20 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो जो 80 है उसको बाहर निकाल लेते हैं इस पेयर में से, और 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 टाइम आया है तो 2 टाइम बाहर निकल जाएगा, 3 2 टाइम आया तो एक बार बाहर निकल जाएगा, 5 2 टाइम आया तो एक बार बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4,
4 3 जा 12, 12 5 जा होते हैं 60। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ए बी डी आया वो कितना आया 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जितना ए बी डी का एरिया आया है, ए बी डी का जितना एरिया आया उतना ही बी सी डी का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के एरिया सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों को जो खेती करने के लिए जो ज़मीन मिली वो कितनी थी 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर लिख देते हैं फाइनली। तो ईच of them will get an area of 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर